रिश्तों की अनकही कस्में। पहला एहसास। शहर के भीड़भाड़ से दूर एक खूबसूरत हिल स्टेशन पर, जहां ठंडी हवा हमेशा मोहब्बत की खुशबू लेकर आती थी, वहीं क्रिश और रोशनी की कहानी शुरू हुई। रोशनी एक नर्मदिल लड़की, जिसकी आंखों में काजल की तरह गहरी कहानियां बसी थी। क्रिश एक आत्मविश्वासी और दिलकश लड़का, जिसकी मुस्कान ही उसकी पहचान थी। उनकी मुलाकात एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी, लेकिन पहली नजर में ही दोनों के दिलों में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? क्रिश ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। शायद किसी पिछले जन्म में, रोशनी ने हंसते हुए जवाब दिया। उनकी बातों का सिलसिला बढ़ा और फिर कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। बढ़ता आकर्षण। एक दिन दोनों पहाड़ों की ऊंचाई पर बने एक रिजॉर्ट में समय बिता रहे थे। ठंडी हवाएं चल रही थी और हल्की बूंदाबांदी ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया था। ठंड बहुत है, रोशनी ने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ते हुए कहा। तो आओ मेरे पास, यहाँ ज्यादा गर्मी मिलेगी, क्रिश ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। रोशनी हंस पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की शर्म और चाहत दोनों थी। क्रिश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियों को अपने हाथों में लपेट लिया। पहला स्पर्श, पहली नजदीकी। रिजॉर्ट के कमरे में हल्की मोमबत्तियों की रोशनी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा के साथ कमरे में एक मोहक सुगंध घुली हुई थी। क्रिश ने धीरे से रोशनी की कमर के पास अपना हाथ रखा। तुम्हारी सांसें तेज हो रही हैं, रोशनी, क्रिश ने उसके कानों के पास आकर फुसफुसाया। क्योंकि तुम मेरे इतने करीब हो, रोशनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। क्रिश ने अपनी उंगलियां उसके गालों पर फिसलाई और फिर धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। गहराता हुआ प्यार। उनकी आंखें एक दूसरे की आंखों में डूबी हुई थी। क्रिश ने धीरे से रोशनी की पलकों पर अपने होंठ रख दिए। रोशनी की सांसें तेज हो गईं और उसने अपनी बाहें क्रिश के गले में डाल दी। उनकी नजदीकियां अब किसी हद की मोहताज नहीं रही। वह रात सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं थी, बल्कि दो रूहों का एक दूसरे में खो जाना था। सुबह की पहली किरण। सुबह जब रोशनी की आंखें खुली तो उसने खुद को क्रिश की बाहों में पाया। अब तुम मेरी हो हमेशा के लिए, क्रिश ने उसकी पेशानी पर एक प्यारा सा चुंबन देते हुए कहा। रोशनी मुस्कुराए और खुद को उसकी बाहों में समेट लिया। रिश्तों की अनकही कस्में भाग 2। शाम की बारिश और बढ़ता आकर्षण। पिछली रात के बाद क्रिश और रोशनी के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। दोनों अब सिर्फ प्रेमी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के एहसास का हिस्सा बन चुके थे। वो शाम भी कुछ खास थी। बादलों ने हल्की बारिश की बूंदों के साथ मौसम को और भी रोमांटिक बना दिया था। क्रिश बालकनी में खड़ा था, हल्की हवा उसके बालों को सहला रही थी। रोशनी ने पीछे से आकर धीरे से उसे गले लगा लिया। मुझे लगता है मैं तुम्हें अब छोड़ नहीं सकती, रोशनी ने धीरे से कहा। क्रिश ने उसकी बाहों को अपने सीने पर कस लिया और हल्की हंसी के साथ कहा, तो कभी मत छोड़ना। भीगी साड़ी और बढ़ता एहसास। बारिश तेज हो गई थी। रोशनी बाहर आ गई और उसकी साड़ी अब पूरी तरह भीग चुकी थी। क्रिश ने उसे देखा और उसकी आंखों में हल्की सी शरारत चमक उठी। तुम्हें पता है, जब तुम भीगती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो, क्रिश ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। रोशनी ने अपनी भीगी हुई जुल्फों को पीछे किया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, सिर्फ खूबसूरत नहीं, और भी बहुत कुछ। क्रिश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। पहला गहरा स्पर्श। उनके बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। क्रिश ने धीरे से रोशनी की गीली जुल्फों को पीछे किया और उसकी गर्दन को हल्के से सहलाया। रोशनी ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसके शरीर में एक हल्की सिहरन दौड़ गई। क्रिश, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसका नाम उसके कांपते होठों से अधूरा ही निकला। क्रिश ने उसके गालों पर हल्के से अपने होंठ रख दिए, धीरे धीरे पास आते हुए। रोशनी की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ क्रिश के सीने पर टिके हुए थे। क्रिश ने धीरे से उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे कमरे में ले गया। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में उनका प्यार और भी गहरा होता गया। उस रात सिर्फ बारिश नहीं हुई थी, बल्कि दो दिलों ने अपने एहसासों की सारी हदें पार कर ली थी। सुबह की नई शुरुआत। सुबह जब रोशनी की आंख खुली तो उसने खुद को क्रिश के सीने पर सिर रखे हुए पाया। क्रिश अभी उसकी उंगलियां थामे सो रहा था। रोशनी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और खुद को उसके और करीब कर लिया। अब तुम सिर्फ मेरे हो, क्रिश ने आंखें खोलते हुए कहा। रोशनी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा के लिए। रिश्तों की अनकही कस्में भाग 3। पहली सुबह का जादू। सुबह की हल्की धूप कमरे में झांक रही थी। रोशनी ने करवट बदली तो देखा, क्रिश अब भी उसकी उंगलियां थामे सो रहा था।
वो हल्के से मुस्कुराए और धीरे धीरे अपनी उंगलियां छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ हटाने की कोशिश की, क्रिश ने अपनी पकड़ और कस ली। यूं ही रहो, क्रिश ने आंखें खोले बिना कहा। रोशनी मुस्कुराई, उसने हल्के से अपना सिर क्रिश के सीने पर रख लिया। उसकी धड़कनें अब भी तेज थी। क्रिश ने धीरे से उसके बालों में उंगलियां फिराई और फुसफुसाया, तुम्हें पता है, ये सुबह कभी इतनी खूबसूरत नहीं थी। मोहब्बत का एक नया रंग। उस दिन के बाद क्रिश और रोशनी एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। उनका हर दिन नई चाहत और गहराते एहसासों से भरा होता। एक शाम दोनों समंदर किनारे टहल रहे थे। अगर कभी मुझे छोड़ना पड़ा तो, रोशनी ने अचानक पूछा। क्रिश ने उसकी ठुड्डी को उठाया, उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम मेरे बिना रह सकती हो। रोशनी ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर नामे हिला दिया। तो फिर ये सवाल ही क्यों? क्रिश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। अंतरंग पलों की गहराई। उस रात जब दोनों वापस अपने विला में पहुंचे तो बारिश शुरू हो चुकी थी। रोशनी ने अपनी भीगी साड़ी को हल्का सा संभाला, लेकिन क्रिश की नजरें उसकी हर अदा पर टिकी हुई थी। तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना? क्रिश ने पास आते हुए पूछा। हाँ, लेकिन रोशनी ने बोलना शुरू किया, लेकिन उससे पहले ही क्रिश ने उसकी कमर पर अपनी उंगलियां रख दी। रोशनी का पूरा शरीर हल्की सिहरन से भर गया। क्रिश ने धीरे से उसे अपने करीब खींचा, उसकी सांसें अब तेज हो गईं। तुम्हारे होठों की ये हिचक बहुत कुछ कह रही है, क्रिश ने उसके कानों में फुसफुसाया। रोशनी ने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली। जब एहसास शब्दों से आगे निकल गए, क्रिश ने धीरे से उसके गालों को छुआ, फिर उसकी जुल्फों को पीछे किया। रोशनी की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने बाहें क्रिश की गर्दन के चारों ओर डाल दी। धीरे धीरे उनकी धड़कनों की रफ्तार एक हो गई। क्रिश ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे कमरे में ले गया। उस रात सिर्फ बारिश नहीं बरसी थी, बल्कि प्यार भी अपनी हद पार कर चुका था। सुबह की पहली किरण और कस्में। जब रोशनी की आंख खुली तो उसने खुद को क्रिश के सीने पर पाया। क्रिश अब भी सो रहा था, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। रोशनी ने धीरे से उसकी उंगलियां अपने हाथों में थाम ली और खुद से कहा, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। क्रिश ने आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, और मैं सिर्फ तुम्हारा। रिश्तों की अनकही कस्में भाग 4। दिल से जुड़ते रिश्ते। रोशनी और क्रिश के बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, बल्कि हर सांस में घुल चुका था। एक शाम दोनों एक पहाड़ी रिजॉर्ट में बैठे थे। चारों तरफ हल्की हल्की ठंडक, दूर पहाड़ों से आती ठंडी हवा और रोशनी की जुल्फें उड़कर क्रिश के चेहरे को छू रही थी। क्रिश ने धीरे से उसकी जुल्फों को हटाया और मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहूँ तो। रोशनी ने हल्के से उसकी उंगलियों को थाम लिया और बोली, मैं तो कब से सिर्फ तुम्हारी ही हूँ। पहली रात के बाद का प्यार। उस रात के बाद दोनों के बीच का प्यार और भी गहरा हो गया था। हर मुलाकात अब पहले से ज्यादा खास होती, हर छूने में एक नया एहसास जुड़ जाता। एक रात जब रोशनी सफेद साड़ी में बालकनी में खड़ी थी, हल्की बारिश हो रही थी। क्रिश ने पीछे से आकर धीरे से उसकी कमर पर हाथ रखा। इतनी खूबसूरत लग रही हो कि नजरें हटाने का दिल नहीं कर रहा। क्रिश ने उसके कानों में फुसफुसाया। रोशनी ने हल्का सा सिर घुमाया और उसकी आंखों में देखा। तो फिर देखिए ना, मैं तो सिर्फ आपकी हूँ। क्रिश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर घुमा लिया। प्यार की गहराइयों में खोते हुए उसकी भीगी जुल्फें उसके गालों से लिपटी हुई थी। क्रिश ने धीरे से उसकी ठुड्डी को उठाया और उसके गालों पर हल्की सी दस्तक दी। रोशनी की सांसें तेज हो गईं। तुम्हारी ये धड़कनें बहुत कुछ कह रही हैं। क्रिश ने उसके सीने पर अपना सिर टिकाते हुए कहा। तो सुन लो। रोशनी ने धीरे से उसके बालों में उंगलियां फिराई और खुद को उसकी बाहों में समा लिया। रात का जादू। कमरे में हल्की मोमबत्तियां जल रही थीं। बारिश की हल्की आवाज और रोशनी की सांसों की मिठास माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। क्रिश ने धीरे से उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में उलझाई और उसे पास खींच लिया। तुम्हें पता है, जब तुम मेरे करीब होती हो तो दुनिया की हर चीज ठहर जाती है। फिर रोक लो इस पल को। रोशनी ने धीरे से उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा। क्रिश ने उसकी कमर पर अपनी उंगलियां फिराई और धीरे धीरे दोनों एहसासों की दुनिया में खो गए। सुबह का नया वादा। जब सुबह रोशनी की आंख खुली तो उसने खुद को क्रिश की बाहों में पाया। तुम अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो, क्रिश ने उसकी नाक को हल्के से छूते हुए कहा। रोशनी मुस्कुराई और उसकी बाहों में छुप गई। अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। क्या आप चाहते हैं कि यह कहानी और आगे बढ़े?
अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी में और भी गहराई, रोमांस और नए मोड़ जोड़े जाएं, तो बताएं कमेंट्स फॉर नेक्स्ट पार्ट्स।